वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक लाजमी करें। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ बिजनेस से। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह काम करता है। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द बिजनेस। और ये कुछ फंक्शन है जो मेन है। प्रोडक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस इज़ टू प्रोडक्ट गुड एंड सर्विस। जो मेन फंक्शन है वो आपकी जो चीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए और आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। देन द प्रोडक्शन मस्ट बी रेगुलर, और आपकी जो प्रोडक्शन है वो रेगुलर होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का डिले नहीं होना चाहिए। द गुड्स एंड सर्विस गुड मस्ट बी सच विच में सेफ्टी फॉर ह्यूमन वांट, और वो चीज़ अच्छी हो, लोगों को पसंद हो, लोगों के लिए सेफ हो। ठीक है। सेल्स, द सेल्स इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस। और जो सेल है वो भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन है बिजनेस का। इफ़ देयर इज़ नो सेल देन देयर इज़ नो बिजनेस। दे सेल मस्ट बी रेगुलर एंड एट द रीजनेबल प्राइस। अगर तो आपकी सेल नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है। ठीक है। और सेल है तो वो रेगुलर होनी चाहिए और एक मुनासिब प्राइस पर होनी चाहिए कि आपको नुकसान या ना हो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब इन केस देयर इज़ हार्ड कंपटीशन इन ईच मार्केट। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि हर मार्केट में बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन हो गया इस टाइम ज़्यादा लोगों के लिए। फाइनेंस, फाइनेंस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस टू सिक्योर दैट द फाइनेंस। फाइनेंस एक और ज़रूरी फंक्शन है बिजनेस के लिए। बिजनेस का एक बहुत ज़रूरी फंक्शन है फाइनेंस। फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ बिजनेसेस। जो फाइनेंस है वो चाहिए होता है आपको बिज़नेस खड़ा करने के लिए, जो पैसे चाहिए होते हैं वो, या बिज़नेस को एक्सपेंड बढ़ाने के लिए। देयर आर टू सोर्स ऑफ राइजिंग फंड्स, और इसके दो तरीके हैं फंड्स बढ़ाने के लिए। ओनर्स कैपिटल, जो आपके पास अपना पैसा है, एंड बोर्ड फंड्स, और जो आप उधार लेते हो किसी बैंक से या किसी भी बंदे से उधार लेते हो वो। मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट फंक्शन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। मैनेजमेंट includes planning, motivating and controlling the effect of others. The management also provide the destruction of all supplement। अच्छा, जो मैनेजमेंट फंक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कि मैनेजमेंट के बीच में आपकी जो है प्लानिंग आ जाती है, मोटिवेटिंग, जैसे आप बोलते यार ये काम हम कर लेंगे। इसके अलावा कंट्रोलिंग की चीज़ों को कंट्रोल करना, पैसा, बजट, हर चीज़ को कंट्रोल करना, और इफेक्ट अदर, और ये काफ़ी चीज़ों और को भी संभालती है। ठीक है। मैनेजमेंट आल्सो प्रोवाइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ सप्लीमेंट, और ये डिस्ट्रक्शन भी करती है लोगों के बीच में। ठीक है। इन्वोल्यूशन, अच्छा, इन प्रेजेंट टाइम ऑफ कंपटीशन, इनोवेशन ऑफ एक्सपेंशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस। ये जो काम है कि बिज़नेस को एडवांस करना, नए तरीके से करना, उसको बोलते नहीं है। Their businessmen must try to find a new techniques of production। और जो बिजनेसमैन है वो नए नए तरीके ढूंढता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के, मतलब आसान टेक्निक्स ढूंढता है। बिकॉज द बिजनेसमैन में नॉट सेल प्रेजेंट टाइम आउटपुट इन फ्यूचर, क्योंकि अगर उसके सेल अभी नहीं हो रही लेकिन उसने तरीका ढूंढ लिया तो उसकी फ्यूचर में बहुत अच्छी सेल होगी। ठीक है। उसकी पहली प्रायोरिटी होती है। तो अभी तक मैंने आपको जो है फंक्शंस कौन कौन से बता दिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रोडक्शन, जो आप चीज़ बनाते हो, फर्स्ट। सेकंड है सेल, सेल जो आपकी जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। थर्ड है फाइनेंस। फोर्थ है मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, और फाइव है इनोवेशन। देन हम आगे बात करते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो आल्सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के लिए। देन व्हेन द मैनेजर ऑफ फंड्स दैट परफॉर्मेंस इन हिज एरिया ऑफ कंट्रोलिंग इन इज फिलिंग। जो मैनेजर है वो काम करता है जिस एरिया में, वो उसकी जो कंट्रोलिंग करता है, मतलब कोई कमी पेशी हो तो वो पूरी करता है। ही टेक्स क्विक एक्शन इमीडिएटली, और ये जल्दी में एक्शन ले सकता है।
अकाउंटिंग मीन्स टू रिकॉर्ड द बिजनेस एक्टिविटीज़। अकाउंटिंग का मतलब है जो बिज़नेस की एक्टिविटी है, जो कुछ सेल परचेज या कुछ भी हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। व्हेन प्रॉपर अकाउंट्स द ओनर कैन नो द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। आप प्रॉपर अकाउंट बनाए विथ प्रॉपर अकाउंट, एक सही अकाउंट जिससे ओनर जान सके कि उसकी कंपनी में एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। एंड चेंजेस ऑफ फर्ड्स एंड रिड्यूसेस, और वो कुछ चीज़ें कम ज़्यादा कर सके, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा और भी चीज़ें आ जाती हैं, मार्केटिंग आ जाता है। थर्ड, मार्केटिंग गुड्स आर मूव फ्रेम प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर। जो मार्केटिंग है वो मदद करती है कंज्यूमर तक पहुंचाने में चीज़, ठीक है, कि कंज्यूमर को पता लगे। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस। दिस फंक्शन इंक्लूड्स बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट, डिज़ाइनिंग एंड स्टोरेज एक्सेट्रा। और ये जो है ये इंक्लूड करती है बाइंग को, सेलिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ठीक है, एंड स्टोरेज एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, क्यों, किस चीज़ को सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं कि अकेले आदमी का कारोबार करना, ठीक है। डिफाइन द सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स द बिजनेस ऑफ वन पर्सन। मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटर का मतलब है एक अकेले आदमी का काम। इन दिस बिजनेस ओनली अ सिंगल पर्सन इन्वेस्ट हिज कैपिटल एंड एफर्ट। और ये एक अकेला आदमी ही जो अपना इन्वेस्ट करता है, कैपिटल भी और एफर्ट भी, ठीक है। ही इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेस एंड एंजॉय द होल प्रॉफिट। और ये अकेला ही इसके सारे नुकसान और सारे के सारे फ़ायदा उठाने का मालिक है, एंजॉय करने का, ठीक है। तो आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। बिजनेस फ्रीडम, फर्स्ट एडवांटेजेस का बिजनेस फ्रीडम। सोल प्रोप्राइटर एंजॉय द बिजनेस फ्रीडम, ही इज़ नॉट बाउंड टू टेक सजेशन फ्रॉम अदर्स। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो एंजॉय करता है अपना बिजनेस फ्रीडम को, और ये बाउंड नहीं होता किसी और के सजेशन सुनने के लिए। एंड नो वन इज़ अलाउड टू मेक इंटरफेरेंस ऑफ हिज बिजनेस। और किसी को अलाउ नहीं करता है कोई इसके बिजनेस के बीच में आके कुछ टांग अड़ाए या कुछ भी बोले। उसके बाद आ जाता है सेकेंड फंक्शन आ जाता है क्रेडिट फैसिलिटीज़, ठीक है। दिस लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज़ अनलिमिटेड। ये जो है क्रेडिट फैसिलिटीज इसके पास अनलिमिटेड होती हैं। क्यों होती हैं? सो बैंक एंड अदर फाइनेंशियल एग्रीड इजीली एग्री। Financial institute easily agree to give his loan because they know that in case of his solvency। क्योंकि जो बैंक और जो है फाइनेंशियल और जो इंस्टीट्यूट हैं वो आसानी से मान जाते हैं इसको लोन देने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं अगर इसका नुकसान होता है, इन केस अगर इसका नुकसान होता है तो हिज पर्सनल प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड एंड द अमाउंट विल बी रिकवर्ड। और जो इसकी जो ज़ाती प्रॉपर्टी है वो सेल हो जाए और जो बिल की जो अमाउंट है ना वो रिकवर हो जाए। डायरेक्ट रिलेशनशिप, एज दिस बिजनेस इज़ नो स्मॉल स्केल, ठीक है। इसका थर्ड है डायरेक्ट रिलेशनशिप, एज दिस बिजनेस इज़ ऑन स्मॉल स्केल। अगर तो इसका काम है छोटे स्केल पे, इट इज़ पॉसिबल फॉर सोल ट्रेडर टू मेक डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर एंड वर्कर। और जो सोल ट्रेडर है जो अकेला काम करने वाला है उसके लिए आसान होता है कि वो मेक करे डायरेक्ट रिलेशन कस्टमर के साथ और उसके वर्कर के साथ। इन दिस वे he becomes able to know the taste of customer and problem of worker। और इस तरीके से वो जान सकता है कस्टमर क्या चीज़ का टेस्ट, कस्टमर का टेस्ट कैसा है, कस्टमर क्या चीज़ मांगता है, और जो वर्कर की प्रॉब्लम है वो भी वो जान सकता है, ठीक है। ईजी फॉर्मेशन, इट्स कैन बी ईजीली स्टेब्लिश, नो फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ बिजनेस। और ये ईजीली स्टेब्लिश, ईजीली बन जाता है
इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं रिक्वायर्ड होती जो फुलफ़िल करनी हो। और फॉर स्टार्टेड दिस टाइप, और इस तरह के बिजनेस में जो अकेले बांध लेने शुरू करना, ठीक है। आप बिजनेस पर्सन थिंक टू स्टार्ट सच बिजनेसेस इन मॉर्निंग, वो चाहे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करे मॉर्निंग में, एंड वी कैन स्टार्ट इन इवनिंग, ठीक है। वो चाहे तो अपना बिजनेस इवनिंग या दोपहर में स्टार्ट करे, ठीक है, सुबह या दोपहर जब मर्जी उसका दिल करे स्टार्ट कर ले। इजीली ट्रांसफर, दिस बिजनेस कैन बी easily transfer to another person without any restriction, और ये जो बिजनेस है ये किसी भी बंदे को बेचा जा सकता है, आराम से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। ईजी डिसोल्यूशन, और इसका छठा है ईजीली डिसोल्यूशन, मतलब ख़त्म करना कारोबार को। सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी ईजीली डिसॉल्व, नो फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ दिस बिजनेस, और ये आसानी से अपना बिज़नेस ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती कि यार बिज़नेस क्यों ख़त्म करना है, क्यों नहीं करना, और ऐसा वैसा, वो अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर सकता है। एंटायर प्रॉफिट, द ओनर ऑफ दिस टाइप बिजनेस एंजॉय ऑल प्रॉफिट हिमसेल्फ बट इट्स पार्टनरशिप एंड इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो एंजॉय करेगा अपना सारा प्रॉफिट अगर वो पार्टनरशिप पे होता या जॉइंट स्टॉक कंपनी पे होता। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर एंड शेयर होल्डर, जो अमाउंट है वो सब में इक्वल बराबर बढ़ जाती, नंबर ऑफ पार्टनर्स के मुताबिक और शेयर्स होल्डर के मुताबिक, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अगला जो हमारा जो लेक्चर है वो आपने बताया है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप जो है वो दूसरी स्टेज है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। व्हेन टू और मोर पर्सन रन अ लीगल बिजनेस फॉर अर्न प्रॉफिट इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप, दो या दो से ज़्यादा लोग एक लीगल कारोबार करें प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब मुनाफा कमाने के लिए, तो वो पार्टनरशिप कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप किस तरह चलती है। एग्रीमेंट सबसे पहला होता है पार्टनरशिप के लिए, आपको एग्रीमेंट चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस इज क्रिएटेड विद एन एग्रीमेंट, विदाउट द एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फॉर्म इज़ नॉट पॉसिबल, जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट के साथ ही मानी जाती है, विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप का फ्रेम नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, एग्रीमेंट चाहे लिखा हुआ हो चाहे ज़ुबानी हो, ठीक है। इट्स डज नॉट राइज फ्रेम स्टेटस ऑप्शंस ऑफ लॉ इन इंटर ट्रांसफर, और ये जो है ये नहीं राइज करता फ्रेम में, स्टेटस क्या है कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5C द रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कैन नॉट टू फ्रॉम स्टेटस, और ये नहीं जाने जाते इनकी स्टेटस, ठीक है। एंटिटी, दिस बिजनेस हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि ये पार्टनरशिप में यार सबकी मिलजुल के ही काम होता है, ठीक है, किसी की सेपरेट एंटिटी नहीं है। अपार्ट इट्स मेंबर, ये इसके मेंबर्स के ऊपर है। दिस राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप आर कंसिडरेड द राइट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर है वो मिलजुल के ही फैसला कर सकते हैं, अकेला पार्टनर इसका फैसला नहीं कर सकता। नंबर्स ऑफ पार्टनर, देयर आर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स इन अ फ्रेम, जो काम के बीच में है वो कम से कम 2 और ज़्यादा 20। द पार्टनर्स एक्ट डज नॉट मोमेंटिंग एनी लिमिट्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, और ये नहीं बताएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपको समझ आ रही है यहाँ तक कि नहीं बताया गया। बट according to section 14 of the Compulsory Ordinance 1984, और ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 1984 मतलब 1984 में क्या चीज़ हुई है, अ पार्टनरशिप कंस्टिटिंग ऑफ मोर देन 20% इज कैरिंग ऑन एन बिजनेस इज इनलीगल, अगर 20 से ज़्यादा लोग एक ही कारोबार करते हैं पार्टनरशिप पे तो वो इनलीगल कहलाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि 20 लोगों तक की लिमिट है, 20 से ज़्यादा इनलीगल है, ठीक है। कैपिटल जनरली इज नॉट कंट्रीब्यूट बाय ऑल द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट,
जनरली जो सारे पार्टनर वो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के हिसाब से देते हैं अपना कैपिटल, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ईच पार्टनर टू कंट्रीब्यूट एनी इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल, और ये कहीं पे नहीं है कि सब पार्टनर को एक जितनी अमाउंट देनी है। समटाइम्स अ पर्सन बिकम पार्टनरशिप विदाउट कंट्रीब्यूट कैपिटल ओनली द बेस ऑफ हिज स्किल एंड एक्सपीरियंस। जो पार्टनर है, समटाइम जो पार्टनर है वो पैसे नहीं मिलाता, सिर्फ उसकी स्किल और उसकी जो है एक्सपीरियंस के बेस पे वो पार्टनर होता है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आज का जो हमारा जो वीडियो है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।